सबसे पहले तो आप लोग को ईद मुबारक, ईद उल अज़हा मुबारक। और इसके बाद मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लान सोचा है। वो ये है कि कल कुर्बानी के दिन, ईद के दिन जितने भी कुर्बानी की खालें हम लोगों को देने जा रहे हैं, इस्तेमाल करने जा रहे हैं, अगर हम इस कुर्बानी की खालें अपने सियासी जो हमारे रहनुमा हैं, MPAs हैं, MNAs हैं हमारे इलाके में, डिस्ट्रिक्ट में, तो उनके यहाँ अगर हम जमा करें तो ये तकरीबन हमारे डिस्ट्रिक्ट की 13 लाख से भी ज़्यादा आबादी है। कम से कम एक घर से एक एक कुर्बानी की खाल जमा हो जाए तो उससे बहुत बड़ा बजट बनता है, करोड़ों में। और इस बजट को फिर तरक्याती कामों पे लगाए जाएँ, क्योंकि गवर्नमेंट, हमारी हुकूमत और हमारी रियासत हमें वो बुनियादी ज़रूरियात हमारी पूरा नहीं कर रही है। सबसे बुनियादी ज़रूरियात ये है, ये एक तशवीशनाक बात है, ख़तरनाक बात है कि हमारे बच्चे बग़ैर स्कूल के बड़े हो रहे हैं, हमारे बच्चे बच्चियाँ बग़ैर स्कूल के बड़े हो रहे हैं। और ये मैं हमारी अपनी आंखों की देखा हाल है कि कोहिस्तान में, पूरे कोहिस्तान में, तहसील कलकोट की बात करें, राइट नो आई मीन क्या कहते हैं, ये तल लामुती हमारा जो यूनियन कौंसिल है, यहाँ तकरीबन बच्चियों की जो तालीम की शर है वो तकरीबन 3% या 4% है, बल्कि उससे भी कम। और ये इतनी बुरी बात है कि इसकी मेरे ख़्याल में कोई और मिसाल नहीं हो सकती। तो जब हमारी हुकूमत, हमारी रियासत हमें नहीं पढ़ा रही है, हमारे बच्चे बच्चियाँ बग़ैर स्कूल के बड़े हो रही हैं, और हस्पतालों का हमारे यही हाल है कि मामूली सी मरज़ में, मामूली सी केस में अगर मरीज़ को यहाँ से होते हुए दीर तक पहुँचना होता है, जिस घटिया किस्म की रोड से हम जाते हैं, तो मरीज़ की अपनी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती हैं जितने मसले उनके लिए इस रोड की वजह से खड़े होते हैं। तो बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि उसका भी हमेशा सिर्फ़ ऐलानात होते रहते हैं, हमेशा सिर्फ कागज़ के टुकड़ों पे रोडों को बनाया जाता है, उनके लिए बजट रिलीज़ किया जाता है, लेकिन हकीकत में रियल लाइफ सीज में वही सिचुएशन है जो आप लोग को अपनी नज़र से दिखाई दे रहे हैं। और हस्पतालों की वही हाल है। मरीज़ तो आप तकरीबन एक लो स्टैंडर्ड केस में भी आप मरीज़ को इन्हीं अस्पतालों में उनको नहीं ट्रीट करवा सकते हैं, क्योंकि जिस किस्म की रिक्वायरमेंट की हमें ज़रूरत होती है वो तो मिल नहीं रही है। और ऊपर से टैक्सेस की आप लोग बात करें तो एक की बजाय 10 रुपए ली जा रही हैं टैक्सेस में। तो आखिर इस सिचुएशन में लोग क्या करेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि कहा जा रहा है कि कोहिस्तान के तरफ या हमारे डिस्ट्रिक्ट दीर अपर की बात की जाए कि एजुकेशन की रेट बहुत ज़्यादा कम है यहाँ, ख़ासकर फ़ीमेल की हम बात करें। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर रही है जो उनकी बुनियादी हक़ है, जो हमारा बुनियादी हक़ है। तो ये बहुत ज़बरदस्त प्लान है। फिर इस मौके को हमने हाथ से नहीं देना चाहिए कि हम कुर्बानी की खालें जमा करें MPAs के घर या MNAs के घर। तो इन खालों से जो हम उसकी उस खालें बीच के उसकी जो बजट बनता है, इसके जो पैसे बनते हैं, अच्छी खासे पैसे बनेंगे, उससे हम अपने एजुकेशन पे लगाएंगे। एजुकेशन की बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी रोड, सड़कें, हस्पताल, वो सारी चीज़ें हम उस पर काम करना शुरू करेंगे। अगर आप लोग सरकार के इंतज़ार में पड़ गए तो मैं ये अंध चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है, आप इस रिकॉर्डेड डेट्स से लेकर आप याद कीजिएगा कि पिछले 70 साल से लेकर अगले 70 साल तक कोई भी चीज़ें नहीं बनेंगी और इसी तरह हमारे खस्ता हाल रहेंगे। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ और बहुत यकीन के साथ कह रहा हूँ। बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू सो मच।